सोचिए, आप एक छोटी सी फिशिंग ट्रिप पर जाते हैं लेकिन वापस कभी नहीं आते। आपके घर वाले इंतजार करते रहेंगे, पर कब तक? एक दिन, एक महीना या हमेशा के लिए? पुलिस, मीडिया, क्या आपको ढूंढने की कोशिश की जाएगी या आप सिर्फ एक और गायब होने वाले लोगों की लिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे? एक इंसान जो समंदर में सिर्फ मछली पकड़ने गया लेकिन वापस नहीं आया। ना कोई सिग्नल्स, ना कोई निशान। जैसे धरती उसे निकल गई हो या समंदर ने उसे कहीं छुपा दिया हो। और जहाँ वो गायब हुए वो है पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे बेरहम समंदर। ये हमारी सोच से काफी बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें दुनिया की पूरी जमीन को 2 दफा भी मिला लिया जाए तब भी वो पैसिफिक ओशन से छोटा होगा। एक छोटी सी बोट जो मैक्सिको से निकली लेकिन कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। आखिर क्या वजह थी? एक पूरा सर्च ऑपरेशन भी उसे नहीं ढूंढ सका। 438 दिन बाद जो दुनिया उसको सलाम कर रही थी वही दुनिया उसे जेल में क्यों डाल रही थी? इस कहानी का सच जानने के लिए हिम्मत चाहिए। कमजोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहें। आगे जो सुनने वाले हैं वो आपके होश उड़ा सकता है। अननोन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। एक छोटी सी फिशिंग ट्रिप जो सिर्फ 2 दिन की थी, मगर जब ये आदमी वापस आया तो 438 दिन गुजर चुके थे। क्या समंदर ने उसे निगल लिया था या फिर ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया को कभी समझ ही नहीं आई? जोस सैल्वाडोर एल्वरिंगा 37 साल का एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन था जो 15 साल से फिशिंग कर रहा था। इज़ीक्यूल कोर्डोबा 22 साल का एक नया लड़का था जिसे डीप सी फिशिंग का कोई तजुर्बा नहीं था। दोनों ने पहले कभी साथ काम नहीं किया था। ये एक रेगुलर फिशिंग ट्रिप थी जिसमें 1 टन मछली पकड़नी थी और जल्दी वापस आना था। बोट में सिर्फ बेसिक सामान था, एक छोटा आइस बॉक्स, थोड़ा पानी, कुछ बिस्किट्स और रेडियो। उनकी बोट सिर्फ 7 मीटर की थी जो सिर्फ छोटी फिशिंग ट्रिप्स के लिए बनी थी। 17 नवंबर 2012 सुबह 10 बजे दोनों फिशिंग के लिए निकले। शाम 5 बजे तक उन्होंने 500 किलो से ज्यादा मछली पकड़ ली थी। शाम 6 बजे सैल्वाडोर ने देखा कि आसमान का रंग बदल रहा है और हवा तेज हो रही है। रात 8 बजे उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। वो मेक्सिको के कोस्टा एजोल से 400 किलोमीटर दूर समंदर में थे। उनका टारगेट एरिया पैसिफिक ओशन का एक ऐसा हिस्सा था जहां बड़ी मछलियां मिलती हैं। ये जगह शहर से बहुत दूर थी, यहाँ कोई भी आसानी से मदद नहीं भेज सकता था। ये उनका रोज का काम था। सैल्वाडोर एक तेज और एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन था जो हमेशा सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ता था। कोर्डोबा सिर्फ पैसे कमाने आया था, उसे डीप सी फिशिंग का कोई शौक नहीं था। बोट एक फाइबर ग्लास बोट थी जो बहुत तेज रफ्तार से चलती थी। इसमें 40 हॉर्स पावर का आउटबोर्ड मोटर था जो तेज तूफान में भी चल सकता है। एक सैटेलाइट रेडियो था जिसे वो इमरजेंसी सिग्नल भेज सकते थे। ये सिर्फ 2 दिन की ट्रिप थी, इसीलिए ज्यादा खाना नहीं लेकर गए। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। उन्होंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ ली थी, लेकिन अचानक आसमान का रंग बदलने लगा, हवा तेज होने लगी। सैल्वाडोर ने देखा एक बड़ा तूफान सीधा उनकी तरफ आ रहा है। उन्होंने फौरन वापस लौटने का फैसला किया। वो 5 घंटे मुसलसल चलने की वजह से 300 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। बोट किनारे से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थी। दोनों को जमीन नजर आ रही थी, बस थोड़ा दूर और वो सही सलामत किनारे पर होते। लेकिन एक तेज लहर आई जिसकी वजह से इंजन बंद हो गया। उन्होंने रेडियो से अपने बॉस को सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रेडियो के सेल्स काम करना बंद हो गए। अब वो पैसिफिक ओशन के बेरहम लहरों के हवाले थे, पूरी तरह से अकेले। आप एक छोटी सी फिशिंग बोट पर हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी है, आस पास कहीं भी जमीन का नामो निशान तक नहीं। धूप इतनी तेज है कि आपका जिस्म जल रहा हो। भूख और प्यास हर गुजरने वाले पल के साथ और बढ़ती जा रही है। और सबसे बुरी बात, आपके पास कोई मदद नहीं आने वाली। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो कितने दिन तक जिंदा रह सकते? यही सवाल जोस सैल्वाडोर एल्वरिंगा और उसकी साथी कोर्डोबा के सामने था। जब उनका बोट समंदरी तूफान में फंस गया तो उनका इंजन फेल हो गया, रेडियो सिग्नल कट गया और किनारे से हर कनेक्शन टूट गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, आगे वो हुआ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जब इंसान ऐसे खतरनाक सिचुएशन में होता है तो वो रेस्क्यू टीम का इंतजार करता है। एल्वरिंगा और कोर्डोबा भी यही सोच रहे थे, कोस्ट गार्ड जरूर ढूंढ लेगा, शायद कोई गुजरने वाली बोट हमें देख ले। लेकिन घंटे गुजर गए, फिर पूरा दिन गुजर गया और फिर रात भी बीत गई। आसमान पर सिर्फ
तरफ चांद और तारे थे। समंदर की बेरहम लहरें उन्हें और दूर ले जा रहे थे। आपको क्या लगता है एक इंसान बिना पानी और खाने के कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? साइंटिस्ट के मुताबिक पानी के बिना 3 से 5 दिन, लेकिन अगर तेज धूप और समंदर की नमकीन हवा हो तो ये सिर्फ 2 दिन भी हो सकता है। पहले दिन ही प्यास ने उन्हें पागल कर दिया। समंदर का पानी सामने था, लेकिन वो जानते थे अगर समंदर का नमकीन पानी पिया तो मौत पक्की है। लेकिन कितनी देर तक एक इंसान पानी का इंतजार कर सकता है? कोर्डोबा ने बेचैन होकर कहा, हमें पानी पीना होगा वरना हम मर जाएंगे। लेकिन एल्वेरिंगा ने मना कर दिया, अगर नमकीन पानी पिया तो हमें मौत से कोई नहीं बचा सकता। ये फिजिकल सर्वाइव के साथ साथ मेंटल बैटल भी थी। पहले दिन ही कोर्डोबा रो रहा था, उसने हार मान ली थी। वो बार बार कह रहा था, हम मरने वाले हैं, हमें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन एल्वेरिंगा ने फैसला कर लिया था, जब तक जान है जब तक लड़ूंगा। लेकिन सिर्फ सोचने से कोई नहीं बचता। समंदर बेरहम था, प्यास बढ़ रही थी और भूख इंसानी हदों को तोड़ रही थी। अगले कुछ दिन और भी ज्यादा खौफनाक होने वाले थे। आपको कुछ दिनों से कुछ खाने को ना मिले, पेट भूख से जल रहा हो, हाथों में जान ना हो और सामने खौफनाक समंदर हो। भूख इतनी तेज हो कि हर चीज खाने का दिल चाहे। ऐसे में इंसान किस हद तक जा सकता है? क्या आप सोच सकते हैं जोस सेल्वाडोर एल्वेरिंगा ने अपनी जान बचाने के लिए क्या खाया होगा? 4 दिन गुजर चुके थे, ना खाना ना पानी। एल्वेरिंगा और कोर्डोबा दोनों कमजोर हो चुके थे। भूख इतनी थी कि लग रहा था जैसे जिस्म अंदर से जल रहा हो। कोर्डोबा ने घबरा कर कहा, हम कुछ भी नहीं खा रहे, हम मर जाएंगे। लेकिन एल्वेरिंगा जानता था अगर सरवाइव करना है तो डर को हराना होगा। अचानक एक तूफान आया, लहरें उनकी बोट को ऐसे उछाल रही थी जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। अचानक एक अजीब सी चीज हुई, बड़ी बड़ी लहरों की वजह से एक छोटी मछली उनकी बोट पर गिरी। एल्वेरिंगा ने बिना सोचे समझे उसे जिंदा पकड़ लिया और दोनों कच्चा खाने लगे। यही दिन था जब उन्होंने डिसाइड किया जो भी मिलेगा खा लेंगे। लेकिन एक छोटी मछली से भूख नहीं मिटने वाली थी। एल्वेरिंगा ने समंदर के हर छोटे बड़े जानवर को पकड़ने का सोचा। वो छोटी मछलियाँ हाथों से पकड़ने लगे, टर्टल्स का शिकार करना सीखा। समंदरी परिंदे भी हाथों से पकड़ने लगे, जिसमें सबसे मुश्किल काम था टर्टल का शिकार। समंदर के बीच एक बड़ी टर्टल उनके पास आई। कोर्डोबा टर्टल को देखकर घबरा गया, लेकिन एल्वेरिंगा ने उसी वक्त टर्टल को पकड़ लिया। अगर हम इसे मार सके तो हमें एक दिन का खाना मिल सकता है। और इसी तरह जिंदा रहने की जंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा मसला था पानी। समंदर का पानी जहर जैसा था। अगर दूसरे या तीसरे दिन तक बारिश नहीं होती तो इंसान डिहाइड्रेशन से मर सकता है। और फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए और फिर पहली बारिश की बूंदें उनकी चेहरे पर गिरने लगी। एल्वेरिंगा चिल्लाया, जल्दी बारिश के पानी को जमा करो। उन्होंने अपनी छोटी सी बोट के कोने में पानी जमा किया और जितना हो सका पी लिया। ये उनके लिए एक मौजज़ा था। एक इंसान 438 दिन तक समंदर में बहता रहा, लेकिन कोई उसे क्यों नहीं ढूंढ सका? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या इसके पीछे कोई और वजह छुपी थी? जब बोट का इंजन फेल हो गया और रेडियो सिग्नल कट गए तो सेल्वाडोर और कोर्डोबा ने सोचा था कि रेस्क्यू टीम उन्हें जरूर ढूंढ लेगी। लेकिन समंदर एक अजीब धोखा देता है। एक दिन आप एक जगह होते हैं और दूसरे दिन लहरों के साथ बहुत दूर चले जाते हैं। क्या आप जानते हैं पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। यहाँ एक बोट ढूंढना एक सुई को ढेर सारी रेत में ढूंढने जैसा है। सेल्वाडोर ने सोचा, अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो शायद कभी कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। जब उनके रेडियो सिग्नल्स कट गए तो कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर्स ने समंदर का हर कोना देखा, लेकिन सेल्वाडोर की बोट का कोई पता नहीं चला। 15 दिन गुजर गए, फिर 20 दिन और फिर उन्होंने तलाश बंद कर दी। जो जगह कोस्ट गार्ड ढूंढ रहे थे, सेल्वाडोर वहाँ से बहुत दूर जा चुका था। समंदर की लहरें उसे हर दिन 20 से 30 किलोमीटर दूर ले जा रहे थे। जब तक रेस्क्यू टीम एक जगह पहुंचती, तब तक सेल्वाडोर वहां से दूर जा चुका होता। समंदर ने उसे भटकती हुई रूह बना दिया था, जो हर दिन एक नई जगह चली जाती थी। धीरे धीरे सेल्वाडोर को लगने लगा कि शायद कोई उसे ढूंढ ही नहीं रहा। ना कोई आवाज, ना कोई जहाज, ना कोई इंसान। दोनों को न कभी दिन का पता चलता न रात का, बस एक अजनबी मंजिल की तरफ बहते जाना। सोचिए, आपको पता चले कि अब कोई भी नहीं आने वाला तो आप क्या करेंगे? सेल्वाडोर और कोर्डोबा ने समंदर से टर्टल्स और मछलियां पकड़ना शुरू कर दी थी। जिंदा रहने के लिए उन्हें कुछ भी खाना था। लेकिन कोर्डोबा एक ऐसी गलती कर बैठा जो उसकी जान तक ले गया। उसने गलती से एक जहरीली चीज खा ली। शुरू में सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे कोर्डोबा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका पेट अंदर से जलने लगा, उसे उल्टियां होने लगी, जिस्म कमजोर
हो चुका था, एक दिन वो हुआ जिसका सेल्वाडोर को सबसे ज्यादा डर था। और फिर एक दिन कोर्डोबा चुपचाप बोट के एक कोने में लेटा रहा, बिल्कुल बेजान। सेल्वाडोर ने उसे हिलाया, उठो कोर्डोबा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका साथी मर चुका था। आप होते तो क्या करते? एक बोट में आप अकेले हैं और आपके बगल में एक मुर्दा इंसान पड़ा है। उसे समंदर में फेंक दोगे या उसके साथ बैठकर दिन गुजारोगे? सेल्वाडोर ने अपनी साथी की लाश को 6 दिन तक बोट में रखा, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो उठ सके या उठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने कोर्डोबा की लाश को समंदर के हवाले कर दिया। अब वो इस बेरहम समंदर में बिल्कुल अकेला था। कभी सोचा है अगर आप अकेले हो, ना कोई बात करने वाला, ना कोई आवाज, सिर्फ समंदर की बेरहम लहरें, दिन महीने बन जाए और महीने साल लगने लगे, क्या तब भी आपका दिमाग वैसा ही काम करेगा? सेल्वाडोर का साथी मर चुका था, अब सिर्फ वो था और एक बेरहम समंदर। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी, ना कोई जमीन नजर आती, ना कोई इंसान। किसी से बात ना करने की वजह से वो अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगा। एक दिन सेल्वाडोर ने अपने सामने एक आदमी को देखा, लेकिन कोई वहाँ था ही नहीं। कभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती, कभी उसे लगता उसका दोस्त कोर्डोबा उसे बुला रहा हो। क्या ये सिर्फ उसका दिमाग था जो उसके साथ खेल रहा था, या उसका दोस्त वाकई उसके साथ था? सेल्वाडोर ने अपनी बोट के अंदर लोगों की परछाइयां देखी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कभी लगता कोई उसके साथ बात कर रहा है, कभी लगता कोई उसे छू रहा है। क्या उसका दिमाग खराब हो चुका था, या सच में कोई रूह उसके साथ थी? जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? समंदर, भूख, या आपका अपना दिमाग? आप 438 दिन तक बेमकसद समंदर में भटक रहे हैं, हर तरफ सिर्फ पानी, ना कोई सहारा, ना कोई इंसान। फिर अचानक आपको दूर एक चीज दिखाई देती है। सेल्वाडोर बिल्कुल टूट चुका था, उसका दिमाग भी साथ छोड़ने लगा था। हर दिन सिर्फ लहरों के साथ बहता। फिर एक दिन दूर कहीं उसको एक छोटा आइसलैंड नजर आया, लेकिन क्या ये वाकई जमीन थी? जैसे जैसे बोट आगे बढ़ी वो चीज और क्लियर होती गई। जब वो आइसलैंड के ज्यादा करीब पहुंचा तो उसने फौरन जंप लगा दी, कहीं ये आइसलैंड भी मुझसे छूट न जाए। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन उसने सोचा अगर अब कुछ नहीं किया तो मौत पक्की है। वो मुश्किल से अपनी बची कुची जान लगाकर किसी तरह आइसलैंड तक पहुंच गया। जैसे ही उसके पैरों को मिट्टी लगी वो गिर पड़ा। 438 दिन बाद पहली बार वो समंदर से बाहर आया था। ये मार्शल आइसलैंड का एक छोटा सा टुकड़ा था जहाँ कुछ लोग रहते थे। सेल्वाडोर की हालत को देखकर लोग डर गए। ये कौन है? ये कहाँ से आया है? उसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म कमजोर था, बाल लंबे थे और आंखें सूजी हुई थी। जब सेल्वाडोर ने बताया कि वो 438 दिन से समंदर में था, किसी ने यकीन नहीं किया। सेल्वाडोर जिंदा वापस आया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कोर्डोबा की फैमिली ने इल्जाम लगाया कि सेल्वाडोर ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी साथी को खाया होगा, लेकिन सेल्वाडोर ने कहा उसका साथी भूख, बुखार और डिहाइड्रेशन से मर गया था। लेकिन सबको इस बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। इस वजह से केस को बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये सिर्फ एक झूठा इल्जाम था या सच में कुछ ऐसा हुआ था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। समंदर ने उसे फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़कर रख दिया था। उसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, उसको अक्सर ऐसे लोग दिखते जो वहाँ नहीं होते। वो शोर से डरने लगा क्योंकि उसने 438 दिन खामोशी में गुजारे थे। कई साइंटिस्ट हैरान थे कि एक इंसान सिर्फ मछली, कछुए और बारिश का पानी पीकर इतने दिन तक कैसे जिंदा रहा। क्या इंसान की बॉडी ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल सकती है? क्या इतना लंबा सर्वाइवल साइंस के रूल तोड़ता है? डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने कहा कि ये मुमकिन है, लेकिन दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग सरवाइव कर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि इंसानी विल पावर की मिसाल है। अगर हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी झेल सकता है। दिमाग कंट्रोल में हो तो इंसान इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा, अगर आप सेल्वाडोर की जगह होते तो क्या आप 438 दिन तक बेरहम समंदर में जिंदा रह पाते? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है अननोन टीवी की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।